आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर वृतांत लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है कि क्या यज्ञ से देव तत्वों की परिपुष्टि होती है। दोस्तों, यज्ञ हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से होते चले आ रहे हैं, लेकिन आजकल तो मॉडिफाइड जमाना आ गया है। यज्ञ को बहुत कम लोग ही इसको अहमियत देते हैं। तो दोस्तों, यज्ञ से देव तत्वों की परिपुष्टि किस प्रकार होती है, इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको बहुत ही सुंदर, अच्छा और आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी करने वाला होगा। दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म वृतांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि यज्ञ से देव तत्वों की परिपुष्टि कैसे होती है। तो आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, निरुक्त में यज्ञ कस्मात् प्रख्यातम यजति कर्म इति नैरुक्ता यजुरन्नो भवतीति वा यंयुषि एन नयनतोति वा। ऐसा कहकर यजन देव, पूजन, हवन आदि का नाम यज्ञ बताया गया है। इसमें देवों का संतर्पण होता है, जिससे वे जल शक्ति, अग्नि शक्ति आदि को नियंत्रण में रखते हैं, जिससे इनके कारण प्रजा नाश नहीं होती। परंतु आजकल शासन के धर्मनिरपेक्ष होने से उसमें वेदों तथा यज्ञों का यह महत्व नहीं रहा है, जिसमें हमें आए दिन उक्त दैवी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु यज्ञ, योग आदि दैवी कर्म करने से आधिदैविक विपत्तियां ना आने से जगत सुख का श्वास ले सकता है। दोस्तों, हमें राजनीति में नहीं पड़ना। बात यह है कि देवताओं को हमें उनका हव्य देना है। हम हैं स्थूल, पर देवता हैं सूक्ष्म। हम उन्हें स्थूल हव्य देंगे तो उन्हें कैसे प्राप्त होगा? उन्हें तो सूक्ष्म हव्य चाहिए, तभी तो वे प्रसन्न होंगे। इसका उपाय सोचा गया था यज्ञ। इसका दृष्टांत भी समझ लेना चाहिए। हमें अपनी आत्मा को भोजन देना है। हम भी स्थूल हैं। हमसे दिया गया भोजन भी स्थूल है, पर आत्मा हमारी सूक्ष्म है। उसे यह स्थूल भोजन कैसे मिल सकता है? उसे चाहिए सूक्ष्म भोजन। उसका उपाय यह सोचा गया था कि हम उस स्थूल भोजन को मुख के द्वारा अपनी जठराग्नि में होम करें। ऐसा करने से वह जठराग्नि उस स्थूल भोजन को सूक्ष्म कर देती है। वही सूक्ष्म अन्न हमारे आत्मा को प्राप्त हो जाने से वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। यदि आत्मा को वह स्थूल अन्न न पहुंचाया जाए तो हमारा शरीर, मन, इंद्रियों आदि सभी अस्वस्थ हो जाएंगे। फिर हम अपना ना कोई लाभ कर सकेंगे, ना दूसरों का उपकार ही कर सकेंगे, और ना ही कुछ बुद्धि द्वारा दूसरों का, ना अपना कुछ हित ही सोच सकेंगे। जब हम अग्नि में हवा डालते हैं, तब स्थूल अग्नि उस हवि को सूक्ष्म बना देती है और शांत होकर स्वयं भी सूक्ष्म हो जाती है। तब वह सूक्ष्म अग्नि सूक्ष्म महाअग्नि के साथ मिलकर उस सूक्ष्म हवि को लेकर अपने मित्र सूक्ष्म वायु की सहायता से आकाशभिमुख जाती हुई द्युलोक में पहुंचकर देवों को समर्पण करती है। वे देवता उस सूक्ष्म हवि से तृप्त होकर प्रजा के हित के लिए और धान्य आदि की उत्पत्ति के लिए यथोचित वृष्टि कर देते हैं, जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है। अग्नो प्रास्ताहुति सम्यग् आदित्य स्मुचि प्रतिष्ठते आदित्य
आदित्यार्जायते वृश्चिर्वष्ट्रेणं ततः प्रजा। इसी का बीज वेद में ही मिलता है। हविष्यांतं जरं स्वर्विधि दिव्य स्पृशि आहुतम जुष्टमग्नौ। यहाँ श्री दुर्गाचार्य ने लिखा है, हविपान्तं देवानां च पुरोडाशादिर्दग्ध स्थूल भावमग्निना क्रियते स्व आदित्यः तं वेत्ति यथासो वेदितव्यः इति स्वर्विद अग्निः दिवि स्पर्श ध्यामसौ स्पृशति हविरूपनयन आदित्यम। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि जब हम देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह संपूर्ण चराचर स्थावर जंगम पालित रहेंगे, क्योंकि सभी का निर्वाह दृष्टि एवं अन्न पर है। उन देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय है यज्ञ। तो यज्ञ से देव पूजा सिद्ध हुई, अतः यज्ञ का महत्व भी सिद्ध हुआ, जिसके लिए हमें भगवत गीता बताती है, देवान् भावयतानेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावापस्थ। शास्त्रों की यह घोषणा है कि यज्ञ देवों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ विचार करना है कि ये देव कौन हैं, इनका हमसे क्या संबंध है। हम यज्ञ में इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते और हमारे प्रति उनका भी कुछ कर्तव्य है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है, देवान् भावयतामेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्सथ। प्रजापति ने कहा, इस यज्ञ के द्वारा देवों को भावित करो, तृप्त करो। तृप्त हुए देव तुमको तृप्त कर देंगे। परस्पर तृप्त करते हुए आप सब परम कल्याण को प्राप्त करोगे। हमें विचारना चाहिए कि वे देव कौन से हैं जिनको प्रजा यज्ञ के द्वारा तृप्त करती है और वे उसके बदले में सुख की अथवा अनुकूल स्थितियों की वर्षा से प्रजा को तृप्त कर देते हैं। इसकी खोज में जब हम देखते हैं तो हमें अग्नि, इंद्र, वायु, आपस, चंद्र, पृथ्वी, सूर्य, औषधि, वनस्पति आदि नामों से व्यवहृत देवों का पता लगता है। यज्ञ से इनकी तृप्ति किस प्रकार होती है, इस पर भी हमें विचार करना बहुत आवश्यक है। इसका एक स्थूल रूप मनु के श्लोक द्वारा स्पष्ट किया गया है, अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिर्विष्टेरेणं ततः प्रजा। अग्नि में डाली हुई आहुति सूर्य किरणों में उपस्थित होती है। उनके संसर्ग से अंतरिक्ष में इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो जाता है जिससे मेघों का संग्रह होने लगता है। वे समय पाकर पृथ्वी पर बरसते हैं। वहीं वृष्टि से वहां औषधि, वनस्पति, लता, फूल, फल आदि विविध खाद्य पदार्थ न केवल मानव के अपितु प्राणी मात्र के लिए उत्पन्न होते हैं। औषधि, वनस्पति, लता, फूल, फल आदि खाद्यों में विविध प्रकार की जीवनी शक्तियां यानी कि खाद्योज रहते हैं, जो फल आदि का उपभोग करने से प्राणियों को जीवन प्रदान करती हैं। ये जीवन शक्तियां इनमें अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल आदि के प्रभाव से ही उत्पन्न हो पाती हैं। यदि हम यज्ञ आदि अनुष्ठान करके आज्य एवं अन्य विविध सामग्री को अग्नि के द्वारा उन देवों तक पहुंचाते रहते हैं तो वे
उन जीवनी शक्तियों को अधिक और उत्तम रूप से उत्पन्न करके समर्थ रहते हैं। यही यज्ञ के द्वारा देवों की तृप्ति का स्वरूप है। यदि हम यज्ञ नहीं करते तो यह विराट रूप से प्रजापति का जो यज्ञ हो रहा है, सूर्य चंद्र किरणों के द्वारा रस वर्षा करते हैं, ताप पहुंचाते हैं, वायु प्राण संचार करता है, जल अनुकूल रसों को प्रदान करता है, और जो अत्यंत सूक्ष्म कीटाणुओं के रूप में अनंत राक्षस या असुर जो हमारे जीवन को चाट जाने के लिए हमारे चारों ओर मंडराते हैं, ये सब देव मिलकर उसका ध्वंस करने के लिए बराबर प्रयत्न करते रहते हैं। परंतु हमारे द्वारा यज्ञ आदि रूप में उन्हें सहयोग न मिलने पर और हमारे दूसरे मलिनता आदि का प्रसार करने वाले कार्यों से असुरों की संख्या में कल्पनातीत वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रजा में रोग आदि महामारी के रूप में फैल जाते हैं। प्रजा नष्ट होने लगती है, पर वह इसके आधारभूत कारणों को नहीं समझ पाती और फिर कष्ट उठाती है। यदि हम यज्ञ का बराबर अनुष्ठान करते हैं तो देवों को उससे पुष्ट बनने में पूरा सहयोग प्राप्त होता है। यज्ञ से वायु को शुद्धि का यही अभिप्राय है। केवल वायुपद तो उपलक्षण मात्र है, उसका तात्पर्य सभी देवों की शुद्धि अर्थात पुष्टि होने से है। इस समस्त वातावरण की शुद्धि ही यहाँ अपेक्षित है। इस प्रकार पुष्ट व तृप्त होकर समस्त देव उन असुरों को विनाश करने में पूर्ण समर्थ होते हैं, जिससे हमको दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। यह शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ देवों की खुराक है। शतपथ ब्राह्मण के वाक्य हैं, प्रजापतिर्देवान ब्रवीत यज्ञो वोन्नम यज्ञना देवानामनम। प्रजापति ने देवों को बताया, यज्ञ आपका अन्न है, खाद्य है, यज्ञ ही देवों का अन्न है। यदि हम यज्ञ ना करके देवों को भूखा मरने देवेंगे तो निश्चित ही असुरों की संख्या बढ़ जाएगी, मानव रोगी और क्षीण आयु होगा, जो आज सन्मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यजुर्वेद में 14वें अध्याय के अंदर एक मंत्र आता है कि उसमें पृथ्वी आदि पदार्थ स्पष्टोक्ति में देवता कहलाते हैं। अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, रुद्रो देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रिय देवता, वरुणो देवता। मंत्र का अर्थ स्पष्ट है। इसमें कौन कौन पदार्थ देवता पदवाच्य हैं, पाठक भलीभांति इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, यज्ञ के द्वारा आप इन देवताओं का सत्कार करने से मनुष्य को विविध प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। यह कैसे हमें जान लेना चाहिए। नित्य अग्निहोत्र को शास्त्रों में देव यज्ञ कहा गया है। देव यज्ञ का अभिप्राय है कि देवताओं को उद्देश्य करके की जाने वाली क्रिया। एक यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि को आधान करके और उस अग्नि को प्रदीप्त करने के पश्चात औषधि आदि से सिद्ध किए हुए हव्य पदार्थों की आहुति नित्य दी जाती है। इस तरह करने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात शुद्ध हो जाते हैं। अग्नि वेदेवानाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। इसलिए अग्नि के अंदर जो भी कोई पदार्थ डाला जाता है वह सभी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। जैसे अपने मुख के अंदर डाली हुई चीज हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है, उसी तरह
अग्नि के अंदर डाली हुई वस्तु जल, वायु, अंतरिक्ष आदि देवताओं को आसानी से प्राप्त हो जाती है। जब अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि पदार्थ जो देव हैं यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं, यही उन देवताओं का सत्कार कहलाता है। इसी यज्ञ क्रिया से देवता सत्कृति होती है। सत्कृति अर्थात शुद्धि हो जाती है। इस तरह प्रसन्न शुद्ध हुए देवताओं को गृहस्थ प्राणी उपयोग में लाते हैं। उन पदार्थों को सभी प्राणी अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। इससे हमारी इंद्रिय शक्तियां बढ़ जाती हैं, इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, जीवन पवित्र हो जाता है और निरोग रहता है। शुद्ध और पवित्र अन्न जल के प्रयोग से जो हमारे शरीर के अंग बनते हैं वह भी शुद्ध पवित्र होते हैं। यदन्नः तन्मनः, जैसा अन्न वैसा ही मन होता है। यदन्नम तन्मनम, इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होना, मन शुद्ध और पवित्र बनना, क्या शक्ति का मिलना नहीं? इससे बढ़कर शक्ति कौन सी होती है? मनुष्य शुद्ध मन से न जाने क्या क्या कार्य साध सकता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, एकाग्र मन से मनुष्य जब कुछ भी विचार करता है, उस पर अनुसंधान करता है, तो उसकी प्राप्ति उसे अवश्य होती है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको पता लगा होगा कि यज्ञ से क्या देव तत्वों की परिपुष्टि होती है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स जरूर देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।